हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रो इससे एक मिनट। हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या बनते हैं हम ये सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यही प्रश्न एग्जाम में आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा, यह जो है 6690 प्लस MCQ से जो है किरण पब्लिकेशन बुक से। देखिएगा क्या है, तो प्रश्न नंबर 1 जो है क्या है, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन है? भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान क्या है? तो याद रखिएगा लक्ष्य है। क्या? तो लक्ष्य ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो याद रखिएगा नौसेना का पूर्वी कमान जो है विशाखापट्टनम में। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे नौसेना का पश्चिमी कमान कहाँ है, तो नौसेना का जो पश्चिमी कमान का मुख्यालय है अरब सागर अर्थात मुंबई है। नौसेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय अगर पूछेंगे तो मुंबई है। कहाँ? तो मुंबई अर्थात अरब सागर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? इसरो का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बंगलुरु है। क्या? तो बंगलुरु है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना या इसरो की स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय क्या बोले हैं? भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान, इसका मुख्यालय जो पड़ता है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके प्रथम प्रशासक जो थे, इसके प्रथम अर्थात इसरो के प्रथम प्रशासक जो थे विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। यहीं पर जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित हैं, जो इसरो से हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या तो बैलिस्टिक मिसाइल है? कौन जो है बैलिस्टिक मिसाइल है? तो याद रखिएगा 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नि है। अगर पूछेंगे कौन क्या तो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अग्नि जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो याद रखिएगा यह जो कराया गया था सोवियत संघ से कराया गया था। कहाँ? तो सोवियत संघ से कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा क्या है, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा ट्राम्बे में। कहाँ? तो ट्राम्बे में। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछेंगे नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। सॉरी, नारोरा नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नारोरा नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। और कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है, तो
तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है तो पुणे में। कहाँ है तो पुणे में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तो भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या होता है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में क्या होता है तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर होता है। उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 अर्थात 9 क्या है तो देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है G4 क्या तो 4G मोबाइल क्या बोले हैं 4G मोबाइल तकनीकी किसने प्रारंभ किया है। 4G मोबाइल जो है किसने प्रारंभ किया है तो याद रखिएगा 4G मोबाइल जो है चीन ने प्रारंभ किया था। किसने तो चीन ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन अच्छा से देख सके। 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी। उल्लेखनीय उन्नति की थी तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा फास्ट फिटर टेस्ट रिएक्टर यूरेनियम क्या यूरेनियम मिश्रित क्या तो कार्बन ईंधन का पूर्ण ध्वनिकरण करना था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तो देखिएगा भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय वायुसेना का जो है आदर्श वाक्य क्या है तो टचिंग द स्काई विद गैलरी। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज पर कहाँ है। स्टडीज क्या तो स्टडीज कहाँ पर है तो याद रखिएगा यह जो है शिमला में पड़ता है। कहाँ तो शिमला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या है तो उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था। 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था तो याद रखिएगा यह जो होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या तो क्यूरियोसिटी की है। क्यूरियोसिटी की है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 तो करा दी हैं। क्वेश्चन नंबर यह 13 ही था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है तो देखिएगा कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है तो याद रखिएगा 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी है। कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है तो पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस कौन है तो भारत में रेल परिसंचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है तो देखिएगा निम्न में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है। कौन जो है अंतरिक्ष यान है तो कासिनी जो है एक अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से देश का सेलिनी 1 चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान है तो याद रखिएगा 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जापान थे। कौन थे जापान थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या तो किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था तो 1961 में। 1961 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा नारोरा नाभिकीय ऊर्जा शक्ति केंद्र कहाँ है। नारोरा नाभिकीय ऊर्जा शक्ति केंद्र कहाँ है तो 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है तो देखिएगा, भारत में किस देश का उपग्रह अपने यहाँ लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपना पाँव रखा था, अपना पाँव रखा था? तो इटली था। कौन? तो इटली था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है तो, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान क्या है? प्रस्तावित स्थान क्या है? तो याद रखिएगा 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है तो रांची है। कौन है तो रांची है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन है? भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा GSAT-7 है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या तो 23, भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा प्रगति। क्या तो होगा? प्रगति। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है तो, केपलर 78 किसकी खोज हाल ही में हुआ था? किसकी खोज हाल ही में हुआ था? तो देखिएगा एक ग्रह का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारतीय सेना का पहला थल सेनाध्यक्ष कौन था? भारतीय सेना का पहला थल सेनाध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा इसका जो होगा जनरल के करियप्पा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या है तो, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। कौन है तो अप्सरा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 जो है, श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र है। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है मंगलयान है। क्या तो मंगलयान है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या तो, भारत का पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? भारत का पहला उपग्रह इनमें से किनके नाम पर रखा गया है? याद रखिएगा 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट था। कौन? तो आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या तो, भारत में निम्न में से कौन से स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? भारत के कौन से स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो रावत भाटा में है, नारोरा में है, क्या तो तारपोर में है, सिलचर में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है तो, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या है तो, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, उसका सही मिलान कीजिए। तो इसका देखिएगा किस तरह ऑप्शन है, देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से ऑप्शन भी दिख सके। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर क्या होगा? तो देखिएगा 32 का जो आंसर होगा याद रखिएगा, पहला जो है कर्नाटक में कई हैं। कर्नाटक में कहें तो कई हैं। आगे देखिएगा क्या है तो, तमिलनाडु में क्या बोले हैं? तमिलनाडु में कुंडलकुलम है। कुंडलकुलम में ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा पहला क्या बोले हैं, कर्नाटक में कई हैं। कर्नाटक में कईगा है। और कुंडलकुलम कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तो नारोरा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। और क्या है तो काकरापाड़ा गुजरात में। काकरापाड़ा कहाँ? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है तो,
भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या क्या है पहले हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में ही। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्या? तो यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा उनका जो नाम था हर्षा था। क्या? तो हर्षा था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या? तो इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब होगा न्यू दिल्ली में। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ? एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद में। कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। कल्पना वन उपग्रह समर्पित है। कल्पना वन उपग्रह समर्पित है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम हेतु कल्पना वन ग्रह समर्पित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्या? तो मेघा ट्रॉपिकस उपग्रह प्रयुक्त अभियान है। तो याद रखिएगा भारत और फ्रांस के ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पड़ता है? तो यह हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 कहाँ? यूथ सेट एक क्या है? तो याद रखिएगा एक उपग्रह है। यूथ सेट एक क्या है? तो उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ है? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा यह जो किया गया है तिरुवनंतपुरम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? तो देखिएगा यह जो है एंड रिसेंट प्रक्षेपित किया गया है। तो यह किस वर्ष किया गया है? तो 2004 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 क्या? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो याद रखिएगा चंद्रमा है। कौन है? तो चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? देखिएगा दक्षिण नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर होगा कोची में। कहाँ? तो कोची में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा पुराना पैरामिलिट्री दल है? कौन सा देश का पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा असम राइफल। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 पूर्व नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो विशाखापत्तनम में। कहाँ? तो विशाखापत्तनम में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 ASLV का पूरा नाम क्या है? तो 48 का जो होगा क्या? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्या है? तो प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन था? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा स्पुतनिक 1 था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय के जो रक्षा
अनुसंधान एवं विकास विभाग, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट देखिएगा कि ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन कौन देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन जो है इस तरह दिया है। रक्षा मंत्रालय के पूछे कौन से हैं, तो देखिएगा रक्षा विभाग भी है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग भी है, उसके बाद क्या तो रक्षा उत्पादक विभाग भी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 2 ए बी सी है, ए बी सी यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो क्या है तो देखिएगा भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष का नाम क्या है, तो देखिएगा 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 होगा। क्या तो स्प्राइटस है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 क्या है तो निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेश में निर्मित मिसाइल है, तो इसका जो आंसर होगा 52 का याद रखिएगा पृथ्वी है। कौन है तो पृथ्वी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 53 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 53 का एयरफोर्स में सबसे निम्न क्या तो कमीशन्ड पद होता है, कौन होता है, तो देखिएगा एयरफोर्स में सबसे निम्न कमीशन्ड पद जो होता है यह होता है देखिएगा क्या तो 1 मिनट देखिएगा ऑप्शन है क्या तो फाइलिंग ऑफिसर होता है, फाइलिंग ऑफिसर होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 भू समक्रिमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवनिर्मित उपग्रह कौन है, उपग्रह कौन है, तो देखिएगा 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इनसैट 4A है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा क्या है तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए निर्दय है। क्या तो निर्दय है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 जो है क्या तो इसरो का GSLV F-10 निम्नलिखित में से किसके बारे में पता लगाने के लिए एक आगामी मिशन है, तो इसका जो आंसर होगा चंद्रमा का, क्या है चंद्रमा का, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ है, तो 1948 में, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया, सबसे पहले जो है किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया, तो कुत्ता को भेजा गया था, किसको तो कुत्ता को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तो यह जो होगा के सिवन थे, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 क्या है तो इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस स्पेस सिविलेशन एविएशन कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था, तो इसका जो आंसर होगा बेंगलुरु में, कहाँ तो बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 क्या तो सीबीआई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई थी, तो शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था, तो 2020 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 क्वेश्चन नंबर 63 क्या, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 जो है
निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेलिना है। क्या? तो हेलिना है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीया आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया था? तो ये रूस के साथ किया था। किसके साथ? तो रूस के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। ब्राह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक होती है। इसकी उड़ान क्षमता जो होती है 290 किलोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना? तो 65। क्वेश्चन नंबर 65 का जो है, क्वेश्चन नंबर 65 का जो इसका आंसर है इस तरह है 1 3 4। क्या? तो 1 3 4 अर्थात इसका आंसर एक भी सही है। यह दो चरण में लॉन्च होने वाली मिसाइल है, ये भी सही है। इसका क्षमता क्या? तो इसका जो क्षमता है देखिएगा कितना बोले तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 65 का 1 3 4 है। क्या? तो 1 3 4। तो 1 मिनट देखिएगा, 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, 2 गलत है। आप इसे सुधार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। क्या? तो पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है अर्थात सही हमें चुनना है। तो 66 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 66 का जो होगा ऑप्शन देखिएगा किस तरह दिया है। तो देखिएगा, यह जो दिया है हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा क्या बोले हैं, पंछी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा 66 का जो होगा, इसका इजराइल उत्पादक है, ये गलत है। यह निशांत नामक UAV एक संस्करण है, ये भी सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे थे, ये भी सही है। यह भारत द्वारा उत्पादित, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो 67 देखिएगा। राफेल क्या है? राफेल क्या है? तो राफेल जो है एक प्रकार का देखिएगा क्या? तो ऑप्शन है पनडुब्बी। इसके अलावा देखते हैं क्या है, तो देखिएगा ऑप्शन में क्या? तो लड़ाकू विमान है। राफेल क्या? तो एक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। क्या? तो इसरा के संदर्भ में UNNATAI क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69। क्या? तो देखिएगा, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है। तकनीकी सहयोग मिल रहा है किससे? तो 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इजराइल से मिला है। किससे? तो इजराइल से मिल रहा है। देखिएगा आगे क्या है, तो चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो 70 का जो होगा चांगी 4 है। चांगी 4 है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था तो आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का मुख्यालय कहाँ है? तो मानसेर में। क्या? तो मानसेर में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के आधे मानव क्या? तो समकक्ष रोबोट का नाम है। तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए है,
व्योम मित्र हैं, व्योम मित्र हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, DRDO के संदर्भ में क्या बोले हैं, DRDO के संदर्भ में QRSAM क्या है, क्या है? तो यह जो होगा एक मिसाइल तंत्र है, मिसाइल तंत्र है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, रावण 1 नामक उपग्रह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियरिंग कौन बनी थी, इंजीनियरिंग कौन बनी थी? तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा 76 का, देखिएगा 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, क्या? तो हिना जसवाल है, हिना जसवाल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77, क्वेश्चन नंबर 77 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय है? तो 77 का जो होगा देखिएगा 77 का ऑप्शन जो होगा बेंगलुरु में, क्या? तो बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, भारत में किस संगठन के एडवांस चिप तकनीक विकसित की गई थी, तकनीक विकसित की गई थी? तो DRDO, DRDO ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो 1960 में, 1960 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, क्या? तो प्रथम, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 जो है, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था तो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 81, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो तारापुर, और तारापुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, क्या? तो दुर्घटना के समय, क्या बोले हैं, दुर्घटना के समय विंग कमांडर अभिनंदन उड़ रहे थे किससे? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा मिग 21 से, मिग 21 से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83, तारापुर केंद्र कहाँ है? तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र है तो आणविक शक्ति का, आणविक शक्ति का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84, क्वेश्चन नंबर 84 जो है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने थे, CDS कौन बने थे? तो जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत बने थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे कितना है, तो 84 के बाद देखते हैं 85, देखिएगा 85 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85 जो है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में कोई अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी थी, तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी थी? तो यह जो आंसर होगा शिरीषा बादल, शिरीषा बादला है, शिरीषा बादला है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86, क्या? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा क्या? तो के सिवन के अध्यक्ष कौन थे, के सिवन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो थे, कौन? तो इसरो थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88, क्वेश्चन नंबर 88 जो है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, ध्यान केंद्रित किया है? तो इसका जो आंसर होगा इसरो था, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89, क्या? तो भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयर, क्या? तो एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं बार जेनसन एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा गया था, यह किससे संबंधित है? तो यह जो होगा पाइथन 5 है, पाइथन 5 है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा,
भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो स्थिर ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 जो है, इसरो का चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था, इसरो के चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था कब, तो 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, H1 क्या बोले हैं, H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना था, याद रखिएगा। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, चंद्रयान जो है कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है तो श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा था, चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के किस भाग पर उतरा था, याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है तो आदित्य L1 उपग्रह सूर्य के अवलोकन बिंदु हैं, सूर्य के अवलोकन बिंदु हैं तो L1 है, कौन है तो L1 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 क्या है, एक मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है तो देखिएगा, यह जो है चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किया, ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या तो इसका जो देखिएगा, एक मिनट 96 का जो होगा, 96 का ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। चंद्रमा पर उतरने वाले देश की सूची में भारत चौथा स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या है तो अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉडल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश दिया था, उसने उसे क्या संदेश दिया था तो यह जो संदेश दिया था वेलकम क्या तो वेलकम बॉडी, वेलकम बॉडी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 क्या तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित लैंडर कार्य किस तिथि को पूर्ण किया था, किस तिथि को पूर्ण किया था तो 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, क्वेश्चन नंबर 99 जो है DRDO द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है तो यह जो होगा वायु से वायु अर्थात यह ऊपर में ही लड़ता है वायु मार्ग में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100 क्या है तो देखिएगा त्वरित कार्यबल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है तो CRPF का ऑप्शन नंबर ई होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम वैसे भी इस वीडियो में करा दिए हैं, बस आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।